सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत दिन से स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत दिन से नहीं मतलब ये 20 तारीख के बाद से, कि सर आरआरबी, एएलपी और डी2डी का प्रिपरेशन हम लोग साथ में कैसे करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर यही है कि इसका प्रिपरेशन साथ में, मतलब आरआरबी, एएलपी और डी2डी का प्रिपरेशन साथ में बस वही स्टूडेंट कर सकते हैं जो पास आउट स्टूडेंट है। मतलब जो भी अपियरिंग स्टूडेंट है वो नहीं कर सकते दोनों का प्रिपरेशन साथ में, क्योंकि वो एलपी का फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। जो अपियरिंग स्टूडेंट है डिप्लोमा के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसीई के, वो एएलपी का फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं। जो आज हम लोग नोटिस को अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद बात कर लेंगे। नोटिस में मेंशन है साफ साफ, और आरआरबी का कोई भी फॉर्म आता है तो अपियरिंग स्टूडेंट ज्यादातर नहीं ही भर पाता है, जो पास आउट स्टूडेंट है वही भर पाते हैं। तो अगर आप पास आउट स्टूडेंट है वो कैसे डी2डी का प्रिपरेशन और एलपी का प्रिपरेशन साथ में करें, ये जरूर बता देंगे हम। लेकिन पहले बात कर लेते हैं फॉर्म पे। 20 तारीख से 20 जनवरी से एएलपी का फॉर्म भराना शुरू हुआ था, और 19 फरवरी तक ये फॉर्म भरा जा सकता है, भर सकते हैं आप लोग। एज लिमिट है 18 से 30 साल, और इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का, ये हम लोग आगे देख लेंगे। और बात करते हैं हम लोग फॉर्म का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कि फॉर्म में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे चल के। इसमें आप लोग देख सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टूडेंट बिना फिजिकल फिटनेस अपना चेक किए हुए फॉर्म भरते हैं, और लास्ट में जाके वो निराश हो जाते हैं कि अगर आपका आईसाइट कमजोर है तो फिर ये फॉर्म भर के आप लोग लास्ट में जाके भी छट जाते हो। तो पहले ही चेक करवा लेना अपना आंख, क्योंकि जो चश्मा वाले स्टूडेंट होते हैं, जो आई, इसलिए हम चश्मा नहीं पहने हैं, जो चश्मा वाले स्टूडेंट होते हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन चलाना अगर नजर कमजोर है तो फिर आप लोगों को लास्ट में मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। 6x6 विदाउट ग्लास विथ फॉगिंग टेस्ट, मतलब फॉग रहे फिर भी आपको हल्का फुल्का धुंधला नहीं दिखना चाहिए। मतलब सिंपल सा चीज है कि ज्यादातर जितने मैक्सिमम स्टूडेंट जो ग्लास यूज कर सकते हैं, करते हैं, वो इसके लिए अनफिट हो जाते हैं। नियर विजन आप लोग देख सकते हो 0.6 विदाउट ग्लास। अगर ग्लास यूज करते हैं तो ये तो कम हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए, मल्टी कलर टेस्ट फॉर कलर विजन, मतलब लोग कलर विजन क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, एक कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपका। बाइनिकुलर विजन क्लियर होना चाहिए। फील्ड ऑफ विजन होना चाहिए। नाइट विजन मतलब कि रात में आप लोगों को अगर नहीं दिखता है तो ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और हम लोग आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मेडिकली फिटनेस पहले हम लोग को देख लेना चाहिए कि अगर चश्मा यूज करते हैं या नहीं यूज करते हैं। अगर मान लीजिए सिलेक्शन होने के बाद अगर चश्मा लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर चश्मा लग गया तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। अगर 5 साल SC/ST कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है, और ओबीसी को 3 साल का, और ये देख सकते हो एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलग अलग आप लोग का रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कितना फीस लगता है। जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 लगता है फीस, और फीमेल SC/ST के लिए 250 लगता है। यहाँ पे एक ईबीसी लिखा रहता है, ईबीसी से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से कंफ्यूज मत होइएगा। ये ईबीसी होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये ईडब्ल्यूएस नहीं है, ओबीसी नहीं है। आप लोग ईडब्ल्यूएस और ओबीसी फिर 500 रुपया तैयार रखिएगा, 500 रुपया ही लगेगा। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे जाके। देखिए, रिक्वायरमेंट प्रोसेस देख लीजिए। एक होता है CBT 1, एक होता है CBT 2। CBT 1 जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। CBT 1 में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे CBT 1 में मेरा 75 क्वेश्चन रहता है, 60 मिनट का टाइम रहता है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 क्वेश्चन पे 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब 1 क्वेश्चन सही बनाया हुआ, 3 क्वेश्चन गलत बनाया तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स गया। ये चीज तो आप लोग समझते ही होंगे। और ये है मिनिमम पास परसेंटेज, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है। देखिए, CBT 1 विल बी ए स्क्रीनिंग एग्जाम फॉर शॉर्टलिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइज मार्क्स एंड मेरिट। अब देखिए, क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये नहीं कि आप 40% लाओगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि आप लोगों को क्वालिफाई कम से कम 75 क्वेश्चन है, कम से कम आप लोग 40-42 बना के रखना पड़ेगा। आपको 40-45 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। आप लोगों को कम से कम 55 से 50% से अबव लाना पड़ेगा। ठीक है, और भी ज्यादा ला सकते हो लाना, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं, बहुत ज्यादा। 4 साल बाद फॉर्म आया, समझ सकते हो कि स्टूडेंट पगलाया हुआ है इस फॉर्म के लिए। तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट अप्लाई करने वाले हैं, तो आप लोगों को कोशिश करना अच्छा से अच्छा मार्क्स लाने का। अब सिलेबस क्या है CBT 1 का? देखिए, मैथमेटिक्स है जो हर एग्जाम में रहता है, मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है। ये जो जनरल साइंस है ये 10 क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, 9-10 का जो रहता है वही सब रहता है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स हो गया, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स कल्चर। ठीक है,
स्पोर्ट्स कल्चर किताब उताब जो रहता है, जो आप लोग पढ़ते हो स्ट्रेटेजी के, और करंट अफेयर्स में भी जनरल अवेयरनेस में स्पोर्ट में कौन सा अवार्ड कौन जीता, अर्जुन अवार्ड पुरस्कार किसे मिला, कौन फीफा वर्ल्ड कप जीता था, ये सब चीज इंपॉर्टेंट होता है। आईपीएल का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। सीबीटी 2 जो होता है वो होता है आप लोग का शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए, ये होता है मेन एग्जाम। इसमें अगर आप लोग कम स्कोर करोगे तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसमें क्या क्या पूछता है, वही सेम चीज है, मैथमेटिक्स पूछेगा ही, रीजनिंग पूछेगा ही, देख सकते हो मैथमेटिक्स पूछेगा ही, रीजनिंग पूछेगा ही, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये हम बताने वाले थे आप लोग को। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होना चाहिए, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग पूछा जाता है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग से घबराना नहीं है, क्योंकि ये एमसीक्यू पेपर है। मतलब आप लोग को पेपर में एबीसीडी होता है ना, हम लोग बनाते थे फर्स्ट सेमेस्टर में, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी ड्राइंग है, एमसीक्यू है। अगर थोड़ा मोड़ा पढ़ लोगे तो कुछ कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस ही कर लोगे तो आप लोग सारा सारा क्वेश्चन बना लोगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एमसीक्यू प्रैक्टिस और कुछ कुछ बेसिक चीज हम बता देंगे आप लोग को इसी चैनल में। तो अगर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो वीडियो छूट जाएगा। और साथ में बेसिक साइंस का भी वीडियो इसी चैनल में मिल जाएगा। मैथ्स, क्वांट और रीजनिंग का तो तैयारी आप लोग कहीं से भी कर सकते हो, बट बाकी बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सीक्वेंस में आप लोग को वीडियो मिल जाएगा इसी चैनल में, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस का और पार्ट बी। तो जो पार्ट बी होता है ये भी क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, बस क्वालिफाई करना है। मतलब मेन चीज है पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है, क्वांट है, क्वांट के साथ साथ आपका रीजनिंग है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो ये इसमें अगर अच्छा स्कोर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। और क्या है ये, आपका जो ट्रेड एग्जाम होता है, ट्रेड एग्जाम मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, जो आप लोग कोर्स लोगे, जो आप लोगों का ब्रांच पेपर होगा ना, वो है ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किसके लिए कौन सा ब्रांच पेपर रहता है। इलेक्ट्रिकल आप लोग ये वाला ले सकते हो, ईसी आप लोग ये वाला ले सकते हो, मैकेनिकल फिटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक। तो देखिए ये जो ब्रांच पेपर है बहुत अच्छे से चूज करना है आप लोगों को, क्योंकि जैसे आप लोग जानते हो फिटर बहुत ईजी पेपर होता है। मतलब अगर आप लोग एक मंथ जो बुक आता है वो पतला वाला आरआरबी एलपी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, अगर एक मंथ पढ़ लोगे 35% मार्क्स बस लाना है। 35% मार्क्स अगर आ गया तो यू आर क्वालिफाई ऑन दिस पेपर। तो बस आप लोग का पार्ट बी का जो आप लोग अभी देखे थे, पार्ट ए सीबीटी 2 का पार्ट ए मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस, वो आप लोग को स्कोर देगा, उसी के बेसिस पर रिजल्ट होगा। ये पार्ट बी जो है क्वालिफाइंग है। और आप लोग को हम ये चीज दिखा देना चाहते हैं, जो हम आप लोग को शुरुआत में बोलते हैं कि फाइनल ईयर स्टूडेंट नहीं भर सकते इस फॉर्म को, ये इस रीजन से था। देख सकते हो आप लोग कि कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑन द लास्ट डेट ऑफ 19/2/2024 फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, thus awaiting result for their final examination of the prescribed educational technical qualification should not apply। वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इससे क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा उन स्टूडेंट के बारे में जो पास आउट है और प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके दिमाग में कंफ्यूजन है कि D2D का प्रिपरेशन करे या एलपी का। तो देखिए 3 को पेपर होता है, एक होता है मैथ्स, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ्स में 50 नंबर आप लोग को D2D में होता है, फिजिक्स में 50 नंबर होता है और केमिस्ट्री में भी 50 मार्क्स का होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का जो जनरल साइंस का पेपर था, आप लोग देखोगे पार्ट ए, सीबीटी का पार्ट ए में था जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग। उसमें अगर फिजिक्स देखोगे तो यूनिट मेजरमेंट, वर्क पावर एनर्जी, यही सब सारा चीज था। तो जो आप लोग फिजिक्स में अगर बस अच्छा से थोड़ा सा फोकस करते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी था, तो आप लोग फिजिक्स का क्लास, फिजिक्स को D2D का पढ़ के भी 20-25 नंबर D2D में लेके आओगे और वो पोर्शन पूरा कवर हो जाएगा आपका, अगर थोड़ा सा फिजिक्स पे ध्यान देते हो। कट ऑफ कितना जाता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए 55 से 60 जाता है। अगर आप लोग आईटी हो तो 60 प्लस लेके आओ, और अगर सीएस लेना है तो 70 प्लस लेके आने का कोशिश करो, आप लोग आपका ब्रांच मिल जाता है। तो उसके लिए आप लोग सिर्फ मैथ्स में D2D में 30 नंबर लेके आओ। वही 30 नंबर उसके लिए है जिसका मैथ्स बहुत वीक है, बहुत वीक है। मैथ्स बहुत इजी पूछा जाता है D2D में, बस फॉर्मूला बेस्ड। तो मैथ्स में जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है वो 30 नंबर ला सकता है, फिजिक्स में जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है वो 20 से 25 नंबर ला सकता है, और केमिस्ट्री में जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट है वो भी 20 से 25 नंबर आसानी से ला सकता है। क्योंकि D2D के एग्जाम के लिए बहुत स्टूडेंट बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं करता, आप लोग देखे होंगे। तो अगर थोड़ा सा मेहनत कर दोगे तो ये 3 मंथ लास्ट का है, उसमें आप लोग इजिली निकाल लोगे D2D का एग्जाम, साथ में ALP का एग्जाम भी। तो आप लोग को पता है, उम्मीद है एलिजिबिलिटी पता चल गया होगा, और उतना भी टफ नहीं है दोनों का प्रिपरेशन साथ में करना। अगर आप लोग कहीं क्लास कर रहे हो तो अगर मैथ्स का क्लास 1 घंटा कर रहे हो तो उसके बाद आधा घंटा मैथ्स का क्वेश्चन बना लेना। अगर फिजिक्स का क्लास कर रहे हो आधा घंटा, उसके बाद 30 मिनट फिजिक्स का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। इससे आप लोग का ALP का भी कवर हो जाएगा और D2D का भी कवर हो जाएगा। अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में आधा घंटा बाद, मतलब केमिस्ट्री क्लास के आधा घंटा बाद, आधा घंटा तक केमिस्ट्री का भी प्रिपरेशन कर लेना।
इससे क्या होगा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आप लोगों का कवर हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई क्लास नहीं कर रहे हो और क्लास लेना चाहते हो D2D का, तो D2D का क्लास कोर्स अभी आर्क में शुरू हो चुका है, बस हाल ही में शुरू हुआ है। ये मेरा नंबर है 6299723071, जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहो D2D का क्लास तो आप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर में कॉल करके, या व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और सारा डिटेल आप लोगों को क्लास के बारे में मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। और एक चीज लास्ट फिर से बता देते हैं, ईडी का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का और साइंस का आप लोग को इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा, जिससे आप लोग का पूरा एएलपी का सिलेबस कवर हो जाएगा। तो साथ ही आप लोग को एक्स्ट्रा मिनट बस क्वांट में, बस रीजनिंग में और जीके जीएस में करना है, और इसके लिए बहुत सारा चैनल है, तो आप लोग कहीं से भी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छा चैनल है। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, मिलते हैं जल्दी ही। और ईडी और साइंस का वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग का कोई भी वीडियो छूटे नहीं। सभी को थैंक यू।